में परमात्मा है, देखो दिख नहीं रहा है लेकिन मैं दिखा दूंगा। ऐसा बोलने वाले भी हैं जो आपको ये कहेंगे कि परमात्मा आंखों के सामने है पर दिखाई नहीं देता। समझे? वो परमात्मा नहीं है भाई, वो आकाश तत्व है, सूक्ष्म तत्व है। जिस आकाश तत्व से बाकी तत्व तैयार हुए हैं, ये सारे जगत में जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उसी तत्व से दिखाई दे रहा है। वो तत्व है तो ये तत्व दिखाई दे रहे हैं। आकाश को हटा दो तो सारे तत्व खत्म। सूरज, चांद, सितारे, आकाश में जो 3, ये द्वार तो नहीं कहूंगा इन्हें, क्योंकि कुछ मूर्ख हैं जो इनको द्वार कहते हैं। 9 द्वार किसको बोलते हैं ये लोग? मूर्खानंद है इस दुनिया में बहुत से, वो इन द्वारों को कहते हैं। नहीं, ये नहीं है वो द्वार। आंख, कान, नाक नहीं है वो द्वार। क्या है? आसमान में सूरज, चांद, सितारे, ये 3 द्वार हो गए। देखो चालाकी इन लोग की। सूरज, चांद, सितारे। सूरज अलग है, चांद अलग है और सितारा अलग है। इसको 3 द्वार कहते हैं। तो मेरे भाई आसमान में तो और भी बहुत कुछ है, ग्रह भी हैं, तो ये 4था द्वार भी आ गया आसमान में। ग्रह का नाम क्यों नहीं ले रहे? उपग्रह का नाम ले लिया। चांद एक उपग्रह है, उसका नाम ले लिया। और मंगल, जुपिटर, शुक्र, ये कहां चले गए? तो 4 दरबार तो आसमान में ही हो गए। उसके नीचे आ जाओ, धरती में क्या है? मिट्टी, अग्नि और पानी। ये 3 द्वार बता देते हैं कि ये नीचे के 3 द्वार है। अरे मिट्टी, अग्नि, पानी, ये तुम्हें 3 द्वार दिखाई दे रहे हैं। कमाल कर दी तुमने। तो बजरी भी है, रेता भी है, वो कहां जाएंगे? मिट्टी में और भी तत्व है, सोना है, कोयला है, हीरे हैं, वो कहां जाएंगे? उनको भी द्वार बता दो। हद कर दी इन लोगों ने। और बीच में क्या बता देंगे? वायु, जीव, बताओ। इनको दरवाजा मान के बैठे हैं ये लोग। और 10वां द्वार कैसे मानते हैं? ये जो सामने निराकार दिखाई नहीं देता आंखों से, जिसको आंखें देख नहीं सकती। जैसे तुम दीवार को देख रहे हो तो तुम्हें केवल दीवार दिखाई दे रही है, लेकिन दीवार के बीच में जो एक तत्व और खड़ा है तुम्हारे सामने, वो निराकार तत्व जिसको ब्रह्म कहा जाता है, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये मूर्खानंद खुद तो मूर्ख हैं, ये तुम्हें इस तत्व से जोड़ देते हैं कि इस तत्व को देखते रहो। इसको देखते 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 तुम इसी में समा जाओगे, गर्क में समा जाओगे, गर्क में। अरे इसी से तो तुम्हारी काया बनी है। जिस काया से तुम दुखी हो, तुम्हें टाइफाइड हो जाती है, डॉक्टरों के चक्कर काटते हो, तुम्हारी किडनियां फेल हो जाती हैं, लाइनों में लग लग के डायलिसिस करवाते हो, तुम्हारे फेफड़े फेल हो जाते हैं। अभी कोरोना में हालत खराब हो गई सबकी, मारे मारे घूम रहे थे सारे, इस काया की वजह से। कहां से आई ये काया? कहां से पैदा हो गई है? इसी तत्व से पैदा हुई है मेरे भाई। विचार कर लो, समझ लो, सोच लो। ये फिर मौका नहीं मिलेगा, समझ लो। इन लोगों का कुछ नहीं जाएगा। ये तो अपना जन्म बर्बाद करके जाएंगे जाएंगे और तुम्हें भी ले जाएंगे। याद रखना इस बात को। इसलिए सावधान हो जाओ इन लोगों से। परमात्मा देखने दिखाने की चीज नहीं है। परमात्मा तुम्हारी आत्मा में वास करता है, समझे? आत्म में राम, राम में आत्म,
समझे? जो कहते हो नी अक्षर से अक्षर कैसे हो गया, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते कैसे हो गया। जब इसका अनुभव होगा तुम्हें, अभी तुम दो हुए बैठे हो। अब एक महामूर्ख मूर्खानंद क्या कहता, अरे हम परमात्मा में ही हैं, हम परमात्मा में ही हैं, हम अलग है ही नहीं, जुदा है ही नहीं परमात्मा से। अरे मूर्खानंद, परमात्मा से जुदा है तभी तो धक्के खा रहा है 84 में। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। हद कर दी इन लोगों ने, परमात्मा से जुदा नहीं है। फिर क्यों गुरु गुरु लगा रखी है, क्यों भक्ति कर रहे हो, क्यों सत्संग कर रहे हो? जब परमात्मा से जुदा नहीं है तो ठीक है, एक ही है, तुम्हारी किसको जरूरत है फिर? ऐसे निकम्मे आ गए हैं, क्या बताया जाए। लेकिन अच्छी बात है, अच्छे से धोया जाएगा इनको बढ़िया से, और अज्ञान को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करके ज्ञान की ऐसी लहर चलाई जाएगी कि 1000 साल तक फिर किसी और ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञान विचार, गुरुजी देह अदेह और विदेह में क्या अंतर है? देखो, देह है शरीर, अदेह जिसको कह देते हैं कि कोई शरीर नहीं है, कोई शरीर नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है। और जो विदेह है, विदेह का मतलब होता है आत्मा, विदेह का मतलब आत्मा। आत्मा बिल्कुल अलग है, देह अदेह अलग चीज है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह है। समझाया जा रहा है कि शब्द शब्द सब कोई कह रहे हैं, हमसे शब्द का ज्ञान ले लो, हमसे शब्द का ज्ञान ले लो, लेकिन ज्ञान क्या दे रहे हैं? अक्षर ज्ञान। अक्षर कहां से पैदा होते? देह से। तो ये देही ज्ञान हो गया, ये देही ज्ञान है, ये विदेही ज्ञान नहीं है। अक्षरों के नाम देने वाला गुरु विदेही ज्ञान नहीं दे सकता। विदेही ज्ञान का मतलब है आत्म ज्ञान। अब कबीर साहब समझा रहे हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदेह है, और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। साहिब समझा रहे हैं कि वो शब्द का ज्ञान विदेह यानी आत्मा का ज्ञान है, वो कोई अक्षर ज्ञान नहीं है कि किसी गुरु ने अक्षर पढ़ा दिए हो गया। ये आत्मा का ज्ञान है। इसी शब्द में परमात्मा का वास है। जो प्रभु को मिलबो चहे, तो खोज शब्द में ले। आत्मा में ही परमात्मा का वास है, इसके अलावा और कोई ठिकाना ही नहीं है परमात्मा का रहने का। समझे? तो विदेह में समा जाना है। इजी ड्राइंग विद अबू बकार, आई एम मुस्लिम। बहुत अच्छी बात है, हमारे बहुत से भगत मुस्लिम हैं, और गर्व के साथ कहता हूं कि ऐसे विवेकी हंस है, वो भले मुस्लिम है लेकिन मेरी एक एक बात को समझते हैं और कुरान से मैच करवा देते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि हमारा जो ज्ञान है, मूल ज्ञान, उनकी कुरान से मैच करता है। बहुत अच्छा लगा ये बात सुन के। सतनाम क्या है? ये मैंने बहुत बार बताया है। सत्संग, गुरुजी मूर्ति पूजा करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो पत्थर की है, तो फिर प्रसाद खाने में क्या परेशानी है? देखो, ऐसा होता है कि अब जैसे गीता क्या कह रही है, गीता के हिसाब से लेते हैं बात। गीता कह रही है कि जो लोग कम अकल के होते हैं, अल्प बुद्धि होते हैं, अध्याय 7वां 23वां श्लोक आप पढ़ोगे, उस पर लिखा है कि जो कम अकल के लोग यानी अल्प बुद्धि लोग होते हैं, वो देवताओं की शरण में जाते हैं। उनसे प्राप्त होने वाले फल सीमित और क्षणिक होते हैं। जैसे किसी भी देवता की आपने पूजा करी, कोई भी देवी देवता लगा लो, जो आपको, आपका इष्ट देव है, कोई भी है, कुछ भी है,
ठीक है, तुमने कोई कार मांगी, उसने कोई कार दे दी। वैसे वो नहीं दे सकता, क्योंकि अध्याय 7 में ही बिल्कुल क्लियर लिखा है कि कोई भी देवी देवता आपको वही चीज़ देता है जो मैं ऑर्डर करता हूँ, यानी जो मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कि हाँ ये चीज़ दे दी जाए, तब वो कुछ दे सकता है आपको। जैसे आपने कोई अर्जी लगाई कि मेरे गांव में मेरा घर है और वहाँ पर मुझे एक रोड चाहिए, लिंक रोड, जो घर मेरा सड़क तक जुड़ जाए, वो सड़क घर से सड़क को जोड़ दे, एक लिंक रोड चाहिए। आपने गांव के प्रधान को बोला, एप्लीकेशन दे दी। अब गांव का प्रधान वो ग्रांट जो है वो तब लेके आएगा अगर उसको वो सैंक्शन हो जाएगी, यानी ऊपर जो बैठे हैं अगर वो उसको यस कर देंगे, वो तभी आके वो कार्य पूरा कर सकता है, नहीं तो नहीं कर सकता। इसी प्रकार देवी देवता भी आपको वही दे सकते हैं जो ब्रह्म जिसको हामी भर देता है। ये सब ब्रह्म ज्ञान है भाई, अच्छी तरह समझना पड़ेगा। तो जब ब्रह्म हामी भर देता है तभी देवी देवता आगे आपको कुछ दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। आप मांगते रहो। भाई आप मुझे बताओ कि हिंदू धर्म में जब से ये धर्म चल रहा है लोग लक्ष्मी की पूजा करते आ रहे हैं, हर साल करते हैं। अब तक तो इतनी लक्ष्मी हो जानी चाहिए थी हिंदू धर्म में कि हर बंदे के पास सोने के ढेर लग जाने चाहिए थे, क्योंकि जो कैलेंडर आप देखते हैं लक्ष्मी जी का, उसमें उनके हाथों से सोने की अशर्फियां गिर रही हैं। नहीं गिर रही तो बता दो। जब सोने की अशर्फियां गिर रही हैं, गिर तो रही हैं, लेकिन कहां तक गिर रही हैं? वो केवल कैलेंडर तक गिर रही हैं। अगर एक भी अशर्फी कैलेंडर से बाहर गिरी हो तो मुझे बता दो। गिरी तो दिखा रहे हैं वो लोग, जो बना रहे हैं उस चित्र को दिखा रहे हैं कि अशर्फियां गिर रही हैं, लेकिन वो कैलेंडर तक ही सीमित हैं। कैलेंडर से नीचे एक भी नहीं गिर सकती मेरे भाई, समझो इस बात को। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हिंदू धर्म में जितने भी करोड़पति हैं उनको जाके पूछो कि कितनी मेहनत करी है उन्होंने। हर साल लक्ष्मी जी की पूजा करने से अगर पैसे आ जाते तो काम करने की जरूरत ही ना पड़ती, समझे। सड़क के किनारे जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो भी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, पूरा जन्म बीत गया उन लोग का, उनके दादा परदादा लकड़ दादा सबका जन्म बीत गया, आज भी झुग्गी में रहते हैं वो लोग। तो समझ लो इसको, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं असलियत बता रहा हूं, समझे। प्रसाद खाने में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि गीता में भी बोला गया है कि जिसके भाव जहां जुड़े होते हैं, जहां भी तुमने भाव जोड़ दिए वो वहीं पहुंच जाएगा। देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को चले जाते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरलोक को चले जाते हैं, भूतों को पूजा करने वाले भूतों में चले जाते हैं। जहां भाव होगा, जिस भाव से आप प्रसाद खा रहे हो, आपके भाव संस्कार बनाते हैं और आपको लेके चले जाते हैं, समझ लो। वो ऋषि का मैं बार बार सुनाता हूं, सारी उम्र हरे राम हरे कृष्णा करता रहा, अंत में हिरण की योनि में चला गया, समझ लो। प्रसाद आस्था से ही खाया जाता है, आस्था होगी तभी उसको प्रसाद समझ के ग्रहण करोगे ना, इसलिए प्रसाद की मनाही होती है। कोई प्रसाद नहीं खाना है, कोई जबरदस्ती खिला रहा है तो भाव हटा दो वहां से, फिर केवल एक आटा समझ लो, रोटी समझ लो, दाल चावल समझ लो, प्रसाद मत समझना, दिक्कत हो जाएगी, समझे। परमजीत कौर, गुरुजी आप पंजाब कब आ रहे हो? पंजाब तो लग रहा है चक्कर। वैसे पंजाब में आप जिला बताओ कहाँ पे हो, डिस्ट्रिक्ट बोलो। ज्ञान विचार, गुरुजी नभ और नाभि में क्या अंतर है? भाई नभ का मतलब आसमान होता है, नाभि जो तुम्हारी नाभि है, पेट में जो नाभि होती है, 24 घंटे पूजा करो चाहे 25 घंटे करो, अशर्फियाँ कैलेंडर तक ही रहेंगी। जिस दिन एक अशर्फी नीचे टपक गई तो मुझे बता देना, फोटो खींच के भेज देना, मैं भी कर लूंगा। वो टीवी चैनल वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं फिर अशर्फियाँ बेच के प्रोग्राम चलाएंगे। ऐसा नहीं होता भाई, अशर्फियाँ गिरने वाली नहीं है। तुम जितने मर्जी कैलेंडर चिपका लो दीवारों पे, जब वो कैलेंडर पुराना हो जाता है तो अशर्फियाँ भी साथ ही में
किलो के भाव से बेच देते हो, कागज के भाव में अशरफियां बिक जाती हैं, समझे। और 20 रुपए के कैलेंडर में तुम कितनी अशरफियां खरीद के ला रहे हो मार्केट से, थाली भर भर के अशरफियां। छोड़ दो।